आज का जो टॉपिक है वो है हिटलर एवं उसके कार्य। हिटलर कौन था, क्या क्या कार्य किया भाई, तो उसके बारे में जानेंगे आज। तो इसमें इंट्रो के रूप में पूरा का पूरा बात निकाल दिए जो ऑब्जेक्टिव लायक था, और इसके बारे में भी अगर हिटलर के बारे में लिखे तो हम यहाँ पे स्टार बना बना के सब में लिखे हैं। तो तुम लोग को करना क्या है कि सबको एक ही साथ में जोड़ जोड़ करके लंबा बन जाएगा, तो आंसर हो गया है। तो ये सब पूरा का पूरा हिटलर के बारे में आया है। हिटलर के क्या क्या कार्य था वो भी छोटा मोटा कुछ कुछ आया है, और बाकी बुक्स को रीड करके समझेंगे। ठीक है। जो हिटलर था, हिटलर का पूरा नाम जो था वो था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ एडोल्फ हिटलर, इसका पूरा नाम याद रखोगे। कभी कभी हिटलर शॉर्ट में लिखता है तो हम लोग तो याद रखते हैं, कहीं कहीं पे कहेगा कि हिटलर का पूरा नाम क्या था, तो एडोल्फ हिटलर। इसका जन्म जो हुआ था 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था, और ऑस्ट्रिया के ब्राउना, जगह का नाम है ब्राउना, याद रखना इसको। ऑस्ट्रिया के ब्राउना नामक शहर में हुआ था, और एकदम साधारण परिवार में, कोई खास रईस नहीं था, ज्यादा बड़ा आदमी के घर में नहीं हुआ था, एकदम नॉर्मल सा परिवार, साधारण परिवार में जैसे हम लोग हैं। बचपन में वह चित्रकार बनना चाहता था। एकदम इसको याद रखना है कि जो इनका सपना था वो चित्रकार बनने का था। हिटलर का कहना था कि हम एक चित्रकार बनेंगे, लेकिन इसका इच्छा जो है वो पूरा नहीं हो पाया। इसका इच्छा एकदम पूरा नहीं हो सका, और लास्ट में क्या किए कि सेना में नौकरी कर लिए, सेना में नौकरी कर लिए, और उसका इच्छा मर गया, कलाकारी वाला जो चित्रकारी था। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 से 1918 तक में जो जब चला था, वह जर्मनी की तरफ से लड़ा था। यानी कि कौन, हिटलर की बात हो रहा है। हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ाई लड़े थे। कब, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक जो चला था, उसमें हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ाई किए थे। युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए, उसे अभूतपूर्व वीरता के लिए, यानी कि इनका वीरता के दिखाने के लिए आयरन क्रॉस उसको प्राप्त हुआ। एक तरह से वीरता के निशानी के तौर पे आयरन क्रॉस इनको दिया गया, सम्मानित किया गया कि आप बहुत ज्यादा वीर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लड़ाई करने में एकदम माहिर हैं और जीत भी सकते हैं। तो ऐसा, तो इनको आयरन क्रॉस मिला था, इसको याद रखना है। आयरन क्रॉस किसे मिला था, तो ये आया था ना ऑब्जेक्टिव में, किताब में। तो हिटलर नाम याद रखोगे। युद्ध के अभूतपूर्व वीरता के लिए। युद्ध के बाद वह जर्मनी वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। इसका नाम याद रखना, जर्मनी वर्कर्स, यहां से जर्मनी वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना था। युद्ध के बाद में इसका सदस्य बने, फिर बाद में इनका नाम चेंज कर दिया गया। 1920 में इस पार्टी का नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम रख दिया गया था। नाम को जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम चेंज कर करके और नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाम थोड़ा बड़ा हो गया, रख दिया गया। और धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर, यानी कि फ्यूहरर का यहाँ शब्द जो यूज हुआ है वह नेता का बात है। फ्यूहरर उन लोग का भाषा में नेता को बोला जाता था। तो हिटलर इसका फिर नेता बन गया, यानी कि नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का ये नेता बन गए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आएगा कि इसका नेता कौन बना था, तो हिटलर बना था। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मिनकैफ की रचना की। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बोल रहे थे कि अभी रीडिंग करके बुक्स को समझाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारा बातें हम हटा दिए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव लायक था वो लिख दिए हैं। तो 1923 में ये जेल भी गए थे, हिटलर को जेल में कैद कर लिया गया था, और 1924 के अंत में इसको छोड़ दिया गया था। तो जेल में ही रह करके ये अपना आत्मकथा लिखे थे, और उनका नाम था मिनकैफ। मिनकैफ एक रचना किए थे, जैसे किताब उताब होता है ना, उस तरीके से अपना आत्मकथा लिख दिया, उसका नाम रख दिए थे कि मिनकैफ, और इसका रचना किए थे, जेल में ही बैठे बैठे लिखे थे। और 1924 के अंत में हिटलर को रिहा कर दिया गया था, यानी कि छोड़ दिया गया था जेल से। राष्ट्रपति हिंडेगनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया था। यह भी याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। हिटलर को चांसलर किसने मनोनीत किया था, हिटलर को चांसलर घोषित किसने किया था, तो हिंडेगनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को चांसलर मनोनीत कर दिया गया था हिटलर को।
जर्मनी गणतंत्र की समाप्ति हुई और नात्सी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे हिटलर ने तृतीय राइख का नाम दिया। इसको भी याद रखोगे, तृतीय राइख। तृतीय राइख का नाम किसने दिया था? तो हिटलर के द्वारा दिया गया था, हिटलर ने नाम दिया था। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे काफी था, इसलिए हम इसको शॉर्ट में इतना लिखे हैं।